ब्रिक्स में इंडोनेशिया का स्वागत। 6 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में आधिकारिक तौर पर इंडोनेशिया को अपने 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया। यह पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो इस समूह का हिस्सा बना है। ब्राजील, जो 2025 में ब्रिक्स की घूर्णन अध्यक्षता संभाल रहा है, ने नए इंडोनेशियाई सरकार के आवेदन को मंजूरी देने के बाद इसकी घोषणा की। अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हैं 5 संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। साथ ही मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और सऊदी अरब। हालांकि सऊदी अरब की सदस्यता को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में अभी भी अस्पष्टता बताई गई है, बावजूद इसके कि ब्रिक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर उसका नाम मौजूद है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार। ब्रिक्स का वैकल्पिक वित्तीय संस्थान न्यू डेवलपमेंट बैंक भी तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के विदेश मंत्री के अनुसार कोलंबिया और उज्बेकिस्तान ने बैंक की सदस्यता ले ली है। अब इस बैंक के कुल 11 सदस्य हो गए हैं, जिनमें बांग्लादेश और अल्जीरिया भी शामिल हैं। लैटिन अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी। लैटिन अमेरिका के 7 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। जनवरी 2025 में बोलीविया और चिली आधिकारिक रूप से पार्टनर देश बने। ये 7 देश हैं: बोलीविया, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, होंडुरास, पेरू और वेनेजुएला। ये बदलाव दर्शाता है कि क्षेत्र के देश अब अमेरिकी प्रभुत्व वाली आर्थिक व्यवस्था के बजाय ब्रिक्स जैसे विकल्पों की ओर देख रहे हैं, खासकर न्यू डेवलपमेंट बैंक से वित्तीय सहयोग पाने के लिए। बोलीविया के राष्ट्रपति लुइस आर्से ने साझेदारी को हमारे देश के लिए नए दरवाजे खोलने वाला कदम बताया, जिससे व्यापारिक रिश्ते और मजबूत और विविध बनेंगे। क्यूबा की भागीदारी भी एक अहम पड़ाव है। भले ही पहले अर्जेंटीना ने नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के तहत सदस्यता ठुकरा दी थी। अफ्रीका से नए उम्मीदवार। दक्षिण अफ्रीकी मंत्री रोनाल्ड लामोला ने अफ्रीका से और प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की है, खासकर नाइजीरिया और अंगोला के लिए। जनवरी 2025 में नाइजीरिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का पार्टनर देश बन गया, युगांडा के बाद दूसरा अफ्रीकी देश इस श्रेणी में। इथियोपिया ने भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने का आवेदन दे दिया है, जिसे सभी सदस्य देशों का राजनीतिक समर्थन मिला है। ब्राजील में इथियोपिया के राजदूत लेउसेगेट तदेस अबेबे ने बताया कि देश कृषि, ऊर्जा और उद्योग क्षेत्रों में ब्रिक्स के साथ गहरा सहयोग चाहता है। भविष्य की विस्तार योजना। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 32 देश ब्रिक्स में शामिल होने के इच्छुक हैं, जिनमें से 23 ने औपचारिक आवेदन दे दिया है। लैटिन अमेरिकी देशों के अलावा बहरीन, मलेशिया, तुर्की और वियतनाम को भी मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है। संगठन ने 2024 के कजान शिखर सम्मेलन में 2 स्तरीय सदस्यता ढांचा बनाया: पूर्ण सदस्य और पार्टनर देश। पार्टनर श्रेणी को एक ट्रांजिशन स्टेप माना जाता है, यानी आगे चलकर यह पूर्ण सदस्यता में बदल सकता है। वर्तमान पार्टनर देश। अभी 10 पार्टनर देश हैं: बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान और वियतनाम। वैश्विक आर्थिक ताकत। यह विस्तार ब्रिक्स को एक मजबूत आर्थिक शक्ति में बदल रहा है, जो अब दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी और लगभग 35% वैश्विक जीडीपी का पीपीपी के हिसाब से प्रतिनिधित्व करता है। ब्राजील 2025 की अध्यक्षता के तहत इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ का मजबूत सहयोग थीम के साथ ब्रिक्स को पश्चिम प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में आगे बढ़ा रहा है।